कटयू रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, वजीर अक़लियती उमूर हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया रमेश सिंह साहब। आप किस तरीके से देखते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को? कश्मीर के मामले पर भी ज़रा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। दूसरा ये कि अब जब बात होगी यकीनी तौर पर वफूद की सतह पर भी होगी आगे चलकर BJMOU के बाद, तो हमें क्या चाहिए? फौरी तौर पर सबसे पहला पॉइंट ये रखें कि भाई आइंदा कभी भी कोई टेररिज्म का वाक़या किसी भी मुल्क में हो तो बजाय इल्ज़ाम तराशी के इन्वेस्टिगेशन की तरफ हमें जाना चाहिए पहले। देखिए जी, बड़ी मेहरबानी। एक तो मैंने कल भी आप ही के चैनल से पूरी कौम को मुबारकबाद दी थी कि खुदा ने हमें इस पर प्रूव किया और हमारा जो पीस का पैगाम है दुनिया ने उस पैगाम को माना, उस तरह। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब का, आज़रबाईजान का, उसके बाद तुर्किया का, चाइना का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पीएं हो रही हैं, चाहे वो BLA है, चाहे वो TTP है, चाहे पाकिस्तान के अंदर निशानी है या पाकिस्तान के अंदर जो गलियों मोहल्लों के अंदर जो उनके अपने प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके। इस पे हम एक अपना और हमारे पास हम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये जंग इतनी खतरनाक छेड़ी हुई है जो पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है। तो मेरे ख्याल में अभी फौरन हमें इंडस वाटर ट्रीटी को ना सिर्फ मुअत्तल करवाना है बल्कि जो बाकी भी दरियाओं में हमारे साथ जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती की जाती है। अरोड़ा साहब, आपकी जानिब एक दफ़ा फिर से आते हैं। एक तो आप अपना जवाब भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरा एक नैरेटिव बार बार भारत की जानिब से ये बिल्ड किया गया स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो झूठ का पलंदा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी कि जी पाकिस्तान की जानिब से हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है। एंड दे हैव नेवर एवर बिन एबल टू गिव एनी एविडेंस। पहलगाम हुआ, पाकिस्तान ने बोला आप एविडेंस दीजिए, आप एविडेंस देंगे, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है इसे इंटरनेशनली ले जाना चाहिए मामले को, बिकॉज ओवर द टाइम जितनी बार पाकिस्तान में दरअंदाजी हुई है, पाकिस्तान ने हमेशा एविडेंस दिया है। नाउ दैट USA इज इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस, वो मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल में हमें वहां तक इस मुद्दे को उठाकर लेकर जाना चाहिए कि विदाउट एविडेंस वो हम पे इल्जाम लगाते हैं, वी हैव ऑल द एविडेंस, असल दहशतगर्दी वहां से हो रही है। रमेश साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 सादिया जी, मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक फरमा रही है और आपका जो सवाल है ये बड़ा पर्टिनेंट है। जिस तरीके की दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर की गई और हम बार बार इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, यूनाइटेड नेशन में हम अपना केस भी लेकर हमने बात भी किया। मेरे ख्याल अब इस केस को प्रॉपर तरीके से हुकूमत पाकिस्तान लेके जाएगी और बात करेगी कि आज ये जो DGMO लेवल की डिस्कशन है, एक तो अदालत पे जब DGMO लेवल की डिस्कशन होती है तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा इंडिया की टोन क्या है, कितना वो इस चीज़ को आगे लेके चलने को तैयार है। क्या ये फॉर द टाइम भी है, बट बिकॉज उनकी तरफ से चीज़ आ गई है, इसमें इंटरनेशनल बाकी भी कम्युनिटी जो है हमारी शामिल है, तो हम इससे इस वक्त कोई टू अर्ली टू से एनीथिंग। आज रात को जब DGMO लेवल पे डिस्कशन होती है, बात होती है, तो उसके बाद मेरा ख्याल रात को जब प्रेस रिलीज भी आ जाती है फिर फर्दर क्लैरिटी आती है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, मेरा ख्याल है इस वक्त देंगे पाकिस्तानी अगर मैं सोचूं तो हमें अपना केस ऊपर लेके जाना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए। एनफ इज एनफ। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है, जिस तरीके से भारत ने जितने आलमी कवानीन है उनको सबोटाज किया, और सबसे बढ़ के जितनी भी जंगे हों कभी इस तरह नहीं होता कि आप शहरी आबादियों पर बमबारी करते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को शहीद करते हैं, आप बस्ती इबादत गाहों को आप टारगेट करते हैं। और फिर आप देखिए ना, ये तो इंतहा हो गई हिपोक्रेसी की, ये तो इंतहा होगी फंडामेंटलिज्म की कि आपने अगर आज हमारी सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है जो पीस का मौक़िफ़, और आप क्या करते हैं, आप एक ड्रोन भेजते हैं ननकाना साहब की तरफ और 5 बैलिस्टिक मिसाइल आप छोड़ देते हैं अमृतसर की तरफ, और फिर आप कहते हैं ये देखें जी ये मिसाइल थे, ये तो पाकिस्तान ने भेजे हैं अमृतसर की तरफ जाके अमृतसर को तबाह कर सके। व्हाट डज इट मीन? आप बेसिकली एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देखिए ये भारतीय जो सिख है वो कौन है, वो भारत के बाशिंदे हैं। आज ये हमें हर दूसरा बंदा उठता है और पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, माइनॉरिटी आर नॉट प्रोटेक्टेड। मैं कहता हूँ देयर इज नो कंपैरिजन। हाउ कैन यू कंपेयर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जबकि भारत के अपने इंडियन शहरी इस वक्त भारत के लिए सरापा एहतजाज है। आप देखें ना, आप तो सादिया जी, दिवाजी, आप तो खुद मीडिया से और आप देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया कभी उन आबादियों में जाता है जहाँ में हमारी मुस्लिम मेजॉरिटीज है और जाकर छोटे छोटे बच्चों से सवाल करता है, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने की बात करते हैं, वो नहीं बोलते, वो कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक करें, वो नहीं जवाब देते। क्यों? कि उन्हें पता इस वक्त जो भारत के अंदर हिंदुत्व की सोच है, जो RSS की फिलॉसफी है, जो बजरंग दल। और अरोड़ा साहब, ये बिहार के एक क्लिप है जहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, वो बिहार का ही बच्चा था जो मुसलसल से
फोर्स किया, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। और ख़ुद इंडियन पंजाब में तो बाकायदा तौर पर इस मामले पर गाने भी गुनगुनाए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा जवाब जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब भारत को देखना होगा, भारत इस खित्ते के अंदर रादर की ये कि शो करे कि मैं आई एम द वन हु इज द सुपर पावर इन दिस रीजन। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे इस वक्त 2 अरब के करीब आबादी बचती है, 2 अरब इंसान बचते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना होगा कि खुदा न खास्ता इस खित्ते के अंदर अगर जो इस वक्त जनूनियत है उसको फरोग मिलता है और वो सुपर पावर बनने के चक्कर में इस खित्ते के अंदर अगर जंग मुसल्लत करते हैं और ये अगर सिलसिला रुकता नहीं है, अब बैठ के डिस्कशन होनी है कि सिलसिले को हमने रोकना कैसे। क्या भारत हर कुछ अर्से के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद एंगर में आएगा, एग्रेशन में आएगा और फिर हम उसको एग्रेशन का नाम देके जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई का मौका देंगे, या वंस फॉर ऑल हम बैठ के देखिए हमारे इश्यूज हैं। दुनिया इसमें सोशल डेवलपमेंट की बात करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, आप अपने जो क्वार्टर्स को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, बट रादर के भारत इस वक्त जहाँ पे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेस टू वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, एक्सेस टू सैनिटेशन नहीं है, एक्सेस टू शेल्टर नहीं है, एक्सेस टू फूड नहीं है, उनकी तरफ भारत क्या करता है? भारत टेक्नोलॉजी खरीदता किस लिए? कि वो पाकिस्तान पे चढ़ाई कर सके, वाइस वर्सा। जी बिल्कुल सर, ये तो हिस्टोरिकली इंडिया कर रहा है कि वो तो अपनी डिफेंस डील्स ही इसलिए करता है ताकि वो कंटिन्यूसली कन्वेंशनल वॉर में रहे। लेकिन मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा प्रेजेंट में आ जाए, जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट्स है उसमें मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी ओपिनियन दें, बिकॉज वी आर रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफेंस एस्पेक्ट्स ऑफ इट, क्योंकि वो जब हमें ज्यादा समझ आती है तो ज्यादा जीत का भी एहसास होता है। सर एक तो ये जो मकबूजा कश्मीर के वजीर आला है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश कर दिया है कश्मीर को एज इंटरनेशनल इशू कामयाबी के साथ। ये मकबूजा कश्मीर के वजीर आला कह रहे हैं और मेरे लिए इस वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। व्हाट नेक्स्ट? जी देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं सोचता हूँ तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सालसी का कह दिया, देखिए भारत अभी तक क्या चाह रहा था? भारत अभी तक सालसी पे नहीं मान रहा था कि कोई तीसरा सालिस आए जो कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के हक पे या पाकिस्तान इंडिया के साथ बैठे और इसको सालसी करवाए, क्योंकि अभी तक वो इसको इंटरनेशनल इशू मान ही नहीं रहा था, वो अभी तक इसको अपना इंटरनल इशू मान रहा था। बट हम बार बार कह रहे थे कश्मीर इज नॉट एन इंटरनल इशू, कश्मीर इज एन एक्सटर्नल इशू, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और हम इससे बात करना चाहते थे। हम बार बार कहते कि आप इससे कश्मीरी रायशुमारी करवाएं, इंटरनेशनल सालत लेके। अब आई एम एक्सपेक्टिंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि मैं सालसी को तैयार हूँ, और जो अब ये इंटरनेशनल इशू बन गया है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अब हमें अपना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग लेके जाना है, और केस स्ट्रॉन्ग लेके जाके इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे। और कश्मीर का जो मसला, देखिए पाकिस्तान का और भारत का मसला क्या है? पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा मसला ही कश्मीर है, सबसे बुनियादी मसला कश्मीर है। लेकिन सर ये बताइएगा कि ये जो मसला है, इसमें जो 2019 में इंडिया ने किया, फिर 35A को जो रिवोक किया, और फिर फैक्ट्स चेंज किए, जियोग्राफी के, पॉपुलेशन के, अपना इंटरनल इशू डिक्लेयर करते हुए अपने मैप में भी चेंजेस किए हिस्टोरिकली। लेकिन अब अगर ये इशू एक बैनुल-अक़वामी इशू है, तो वो चेंजेस जो इंडिया ने किए अपने कानून में, अपनी आवाम को वहाँ पे एस्टैब्लिश करवाया और डेमोग्राफिक चेंजेस की, वो व्हाट इज योर नेचुरल थॉट? देखिए मेरा तो अगर आप टेक की बात करते हैं, मेरा टेक तो ये है कि हर वो एक्शन जिसने कश्मीर की इनफरादियत को, कश्मीर की इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, इट शुड गो बैक, ये रिवर्ट बैक होना चाहिए। कश्मीर का जो स्टेटस है वो पुराने उस पर बहाल होना चाहिए। बट अब जैसे ये चीजें डिस्कशन होती है, चले पहले तो इस बात पे तो आए ना कि अब इंटरनेशनल इशू तो बन गया ना, अब जब डिस्कशन होती है इससे क्या बातें चलती हैं, क्या आगे फर्दर इससे चीज निकलती है। मेरा तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने इसको एटलीस्ट एक इंटरनेशनल इशू तो बना दिया, जो आज तक भारत अपना सांस लेके बैठता था, इसको इंटरनल इशू से बाहर नहीं जाना देता था। बिल्कुल ऐसे रमेश साहब, इसका पाकिस्तान को फायदा भी उठाना चाहिए। अब सा कुछ ऐड करना चाह रही है? सॉरी टू कट यू बतू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।